तो हमारे में हिम्मत होते हुए भी अब वो करने की हमारी इच्छा नहीं है। भगत सिंह जब जिंदा थे कितना उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए। ब्रजभूषण को हमको बाहुबली नहीं मानते, अपने वाली को जहाँ क्या ब्रजभूषण घंटा मानने हमने तो हमारी छाती पे थड़ा बढ़ के देख लिया हमने, वीरा पट गया, खूट बिगड़ की नौबत आ जाए। तो करोड़ों के देश में 12 लोग निकल के आए जिन्होंने छाती में ये कहा कि हम मरने की हिम्मत रखते हैं, हमारा फैसले का समर्थन कर दो भी। इसका मतलब पहले को फैसला लिख रखा था कि जिसका समर्थन खातिर भीड़ इकट्ठी करी। देश को 3 ओलंपिक मेडल से महरूम रहना पड़ सकता है। वर्तमान हालात में तीनों जो हमारे ओलंपियन हैं ये इस हालत में नहीं है कि वो ट्रायल भी फेस कर पाए। नरेंद्र मोदी के घर के आगे अमरनाथ का फैसला ले लेंगे, उसके खानदान में 7 पीढ़ियों में किसी ने नेशनल लेवल पे मेडल नहीं जीता होगा। मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ, मैंने क्या बेड तोड़ दिया। नमस्कार। मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर खड़े हैं और उत्तर भारत की जो खाप पंचायत है उन्होंने मैम चौबीसी के चबूतरे पर ऐतिहासिक पंचायत की है दिल्ली में धरनारत पहलवानों के समर्थन में। आज उम्मीद थी उत्तर भारत की खाप पंचायत है कि कोई बड़ा डिसीजन जो है लिया जाएगा और यहाँ पर डिसीजन जो है वो भी लिया गया है कि ब्रजभूषण जो बाहुबली सांसद है उनका नार्को टेस्ट किया जाए और 23 तारीख को कैंडल मार्च का प्रोग्राम जो इस पे रखा गया है दिल्ली के अंदर रखा गया 5 बजे का उसका टाइम रखा है इंडिया गेट पे। और तीसरा 28 तारीख को एक महिला महापंचायत की कॉल जो है वो यहाँ से दी गई है और उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। ये फैसला जो है बुजुर्गों ने लिया है, खापों के चौधरियों ने लिया है, खाप पंचायतों के प्रधानों ने लिया है। और यहाँ पीछे देख रहे खाप पंचायतों के प्रधान है, यहाँ भी पंचायत खत्म ही हुई है और ये 3 जो फैसले हैं वो लिए गए हैं बुजुर्गों के द्वारा कहें या खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा कहें। 150 से 200 एक करीब प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जो युवा वर्ग है वो इस फैसले को किस तरीके से देखता था। एक कड़ा फैसला जो था उसकी बार बार बात की जा रही थी, कड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन युवा इस बारे में क्या सोचते हैं वो बात कर लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ संदीप भारती हैं, क्रांतिकारी युवा है, तो इनसे बात कर लेते हैं। और किसान संगठन उन्हें बना रखे हैं, उस किसानों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। संदीप भाई, खापों ने फैसला लिया है और 3 जो बातें हैं वो आपने भी सुनी, हमने सुनी, किस तरीके से देखते हैं जो खापों का फैसला है इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा मामला है। देश में ओलंपिक मेडलिस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। हम गेम करते थे, हमारे को पता है ओलंपिक मेडल की कितनी बड़ी कीमत है। तो जो ये ओलंपियन बैठे हैं ये 2024 के ओलंपिक में दावेदार हैं ओलंपिक मेडल के। और ये यदि आंदोलन ऐसे ही चलता रहा, छोटे छोटे कदम उठाए जाते रहे, तो देश के ये मानो ये 3 ओलंपिक मेडल को नुकसान होने जा रहा है। एशियाड अभी सितंबर में है, ओलंपिक क्वालिफायर की ट्रायल अभी जून में है। तो यदि ये बड़ा कोई फैसला ना लेके ऐसे ही ये चलता रहा तो मुझे ये बड़े दुख में कहना पड़ रहा है कि देश को 3 ओलंपिक मेडल से महरूम रहना पड़ सकता है। तो ये फैसले जो हैं ये सकारात्मक तो फैसले हैं, रचनात्मक फैसले हैं, लेकिन इतने बड़े फैसले नहीं है कि सरकार की नींव हिल जाए। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर उत्तर भारत की खाप पंचायतें आई हुई थी, बड़े जो सरदार हैं वो आए हुए थे। ये फैसले तो जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवान लेने लग रहे हैं। 23 तारीख का अनाउंस करे नहीं रखा था, 23 को कैंडल मार्च करेंगे। और पंचायत आफ्टर पंचायत का लॉजिक क्या है? पंचायत का मतलब होता है कि आपकी जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए आप कोई ठोस फैसला लो जिससे सरकार पे असर पड़ेगा। अब ये नार्को टेस्ट की मांग भी साक्षी मलिक ने 15 दिन पहले उठा ली थी, नार्को करा लो, हमारा करा लो, ब्रजभूषण का करा लो। बात ये कि नया क्या, ऐसा नया जिससे सरकार की चूड़ हिल जाए और सरकार मांग मानने पर बाध्य हो जाए। ब्रजभूषण तो लाखों आदमी इकट्ठा करने की दावे कर रहे हैं और यहाँ महिलाओं पे बात डाल के भी आप ही पंचायत कर लो, इसका मतलब हमारे में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। यही बात है, भाई महिलाएं अब करेंगी। 1 महीना हो गया, महिलाएं बेचारियों ने करना होता तो कर ही ना देती। एक आदमी जब किसी लड़ाई के मैदान में फंस जाता है उसको तो बाहर का दिखाई नहीं देता। बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको सही दिशा दिखाने का काम है। हमारे जो खापों के चौधरी हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी थी, इनसे उम्मीदें ज़्यादा बड़ी थी। एक नौजवान के नाते मेरी भी और तमाम जो लोग इस आंदोलन को या इस बिरादरी को, खिलाड़ी बिरादरी को एक संवेदनशील तरीके से इस मामले को देखते हैं, उनकी उम्मीदें बड़ी थी। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर देखो मैं कह दूँ, मेरी उम्मीदों का मुझे यहाँ कोई सर्टिफिकेशन मुझे नहीं मिला है। लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर से अलग अलग खापों के चौधरी चल के आए, फिर उम्मीद थी कि 24 के चबूतरे से ऐतिहासिक फैसला होगा जो सरकार जो वो हिल जाएगी। इस तरह की बातें जो लगातार चर्चा में थी और जब फैसला करने के लिए 11 लोग तब ये चर्चा थी कुछ बड़ा लेके आए, लेकिन ये फैसला है मतलब लगता नहीं कहीं ना कहीं खापे जो है वो फैसला लेने में सक्षम नहीं थी या कहीं ना कहीं बात को थोड़ा और टाइम जो है ब्रजभूषण को दिया जाएगा कुछ इस तरीके का। देखो टाइम जो है ना, टाइम आपके पास है ही नहीं। जून में मैं आपको बता रहा हूँ ओलंपिक क्वालिफायर की ट्रायल है और एशियाड की ट्रायल है। वर्तमान हालात में तीनों जो हमारे ओलंपियन हैं ये इस हालत में नहीं है कि वो ट्रायल भी फेस कर पाए। देश में जो नेक टू नेक कंपटीशन है उसको ये फेस ही नहीं कर पाएंगे। तो 3 ओलंपिक मेडल दांव पे लगे हैं और आप उनको टाइम दिए जा रहे हो। ब्रजभूषण को किस चीज़ का टाइम दिया जा रहा है?
और एक और मैं बात आपको अगले उसमें कहूँगा, ब्रजभूषण को किस चीज़ का टाइम दिया जा रहा है कि और साठ गांठ कर ले, वो सरकार पे और दबाव बना ले, वो और अपना जोड़ घटा करना है कर ले। ब्रजभूषण को टाइम देने का, सरकार को टाइम देने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मजबूत कोई ऐसा फैसला जो बीसी से उम्मीद करी जा रही है, डेफिनेटली उम्मीद करी जा रही है, क्योंकि नाम है, जैसे कंडेला साहब का एक बड़ा नाम है कि बड़े फैसले करते हैं, ऐसे ओबीसी का नाम है, उस नाम के रूप आप कितना बड़ा माहौल हो। मैंने काफ़ी लंबा समय मेरे को खाकों में जुड़े हो गए, 2011 में मैं युवा में था और 12-13 साल के मामले में काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरे को इस तरह का मामला देखा है। जब उठ के आया हुआ था, बड़ा फैसला चाह रहा था, तो जितनी बड़ी उम्मीदें थी उतना बड़ा फैसला नहीं। 24 खाप पंचायत हुई, इसको अगर हम एक बार साइड रख देते हैं और एक आम युवा के तौर पे देखें, इस तरह की पंचायत होती है, युवा से ये सोचता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ा फैसला लें, और आपका जो आंदोलन की फर्स्ट भूमिका या जो क्रांतिकारी आप रहे हो वो लगभग 12-15 साल का टाइम हो गया जो क्रांति कर रहे हो आपको लगता है कि इस तरह के फैसले आप लोगों ने लिए होंगे उस टाइम में, कॉलेज लेवल की बात हो या यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो, इस तरह के फैसलों से भी प्रशासन माना है, यूनिवर्सिटी प्रशासन माना कर ना नया इतिहास है हमारा, तो बड़ा फैसला लिया हमने, तो उसके पीछे ताकत हमने बड़ी लगाई, उसके बाद जाके सरकार थोड़ा बहुत 19-21 से ली है बड़े फैसले। जब हमने ये कहा सारा हरियाणा बंद कर दो, तब जाके सरकार पे 19-21 का ही फर्क पड़ता था, ये नहीं था भी एक दिन में घुटनों पे आ जाती। हमारा फैसला वे रेल जाम कर दो 2-5-7 दिन में जाके तब सरकार पे असर पड़ता था। ऐसे पंचायत आफ्टर पंचायत करने से मुझे नहीं कोई लगता है ऐसा। दूसरा मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, एक हरियाणा में संदीप सिंह का मामला चला हुआ है, ब्रजभूषण तो यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर बैठा दिखाई भी नहीं देता, ये रोज बरका के बैठा एक छेड़छाड़ मंत्री जिसने बिल्कुल सरेआम कर रखे और उसने एडमिट कर लिया कोर्ट में। जब कोर्ट ने दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस ने कहा भाई नार्को कराओ इसका, उसने परमिशन देने से मना कर दिया कि मैं नहीं परमिट करता अपना खुद का नार्को। इसका मतलब वो फर्जी है, उसने कर रखा है गलत काम। उसके खिलाफ हमारी एक बहन ने सोनिया दूर ने लड़ाई छेड़ रखी है। अब उसको भी मामले को ऐसे भूल गए, एक वो कहावत है ना, आगे दौड़ और पीछे छोड़। अब यहाँ वाली अगर उस लड़ाई को साथ में ले लिया जाता, हम उम्मीद कर रहे थे खापू वालों से, वो लड़ाई भी खापू वालों ने ही आगे बढ़ाई थी। कैथल में पंचायत करी, जींद में पंचायत करी और ये कहा कि आगे बड़ा फैसला लेंगे 10 अप्रैल के बाद। उस मामले में भी कोई बड़ा नहीं, आज झज्जर में पंचायत हो रही। तो ये पंचायतें संदीप सिंह वाले मामले में पंचायत आफ्टर पंचायत हो के बाद आज कहाँ है वो मामला, वहाँ जिक्र भी नहीं हुआ। किसी वक्त ने एक लड़की ने बेचारी ने जिक्र करा होगा ना, बात रोड की, वो आदमी आज मंत्री भी है, उसके ऊपर संगीन धाराएं हैं ना, उसका जेल में जाने का मामला है। तो खाप पंचायतों को थोड़ा सा गंभीर होना होगा कि जो साख बची हुई है ना, कि वे खाप बड़ा फैसला करेंगे, वो साख अगर ऐसे ही कमजोर फैसले होंगे तो लंबा चल नहीं पाएगा। हरियाणा के मंत्री का मामला है, मंत्री आज भी बरकरार है, केवल खेल दो भागता हुआ मुख्यमंत्री को सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम जो इस्तीफा है वो नहीं लेंगे, विधानसभा में भी कह दिया। यूपी की बात करें तो वो कुश्ती सिंह के अध्यक्ष और बाहुबली सांसद है, 6 बार के सांसद हैं, कई और धाराओं में भी कई FIR दर्ज है। लेकिन क्या खापे इतनी कमजोर होगी ना, हरियाणा में कोई फैसला ले पाई ना यूपी वाले मामले में फैसला, क्या मतलब खापों का सिस्टम कमजोर है, खापों की बातें कमजोर है, या फैसले लेने की जो सक्षम होना चाहिए वो सक्षम नहीं, क्या लगेगा? देखिए, खापे अगर व्यवस्था के रूप में देखें तो कमजोर नहीं है, क्योंकि हम जो सारे खड़े हम खापों ही तो हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। फैसले लेने की प्रक्रिया में इंडिविजुअल जिम्मेदारी जब आ जाती है ना, कि मैं कहूँ यहाँ खड़ा होकर भी नहीं ऐसे कर दो, उसके कारण थोड़ा सा इज्जत महसूस करते हैं। बड़ा कोई कदम का जिसका एक इम्पैक्ट सरकार पे पड़े, कोई सरकार से दबाव मान जाता है, कोई ये सोचता है पंगेबाजी में कोई हिस्सेदारी करे, तो एक जो खुद बेविश्वास की कमी आप इसको कह सकते हो। अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, हनुमान जी को ताकत का अंदाजा नहीं था ना, अगर समुद्र की चढ़ाई चढ़ सकते हो या नहीं कर सकते हो। खापों को मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ताकत का अंदाजा नहीं है। ये अगर वास्तव में आज यहाँ बड़ा कोई फैसला लेती, सपोज दिल्ली के गिराव का फैसला ले लेती, या नरेंद्र मोदी के घर के आगे आमरण अनशन का फैसला ले लेती, तो देश से लाखों लोग वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं कि भाई हाँ ये फैसला है, इससे असर पड़ेगा। अब कैंडल लाइट जलाने से कितनी बार तो कैंडल मार्च कर ही नहीं होगा, कि कैंडल मार्च से नरेंद्र मोदी की पिंडी थोड़ा ही काम। अच्छा, एक बात मैं आपको बीच में रखूँगा सदीक, क्या हुआ कि जब हरियाणा की जो बेटी थी, खेल मंत्री ने जो मामला किया, वो बेटी भी इंटरनेशनल खेली होगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। जंतर मंत्र पर जो बैठे हैं वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल वो भी खेले हुए। लेकिन जब हरियाणा में बात आई तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो हरियाणा की बेटी के लिए नहीं थे। लेकिन जब उनके ऊपर बात आई तो पूरा हरियाणा कहीं ना कहीं ये बात उठा रहा था कि ये मेडलिस्ट तब कहाँ थे जब हरियाणा की बेटी के ऊपर बात थी और हरियाणा सरकार के मंत्री के ऊपर संगीन आरोप थे, उस टाइम ये चुप हो गया। आप लोग क्या देखते हैं? देखो, बोलना चाहिए, निजी तौर पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, बोलना चाहिए। लेकिन क्या होती है, एक स्पोर्ट्समैन जो है ना, उसकी बड़ी लिमिटेड सी लाइफ होती है, वो अपने दायरे में रहना चाहता है। उसको ये आंदोलन लौंडरबाजी लेना देना समाज की चीज़ों से ज़्यादा वाकई होता नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिस करता है, सोता है, आगे की तैयारी करता है। तो समाज में जो हो रहा है ना, उसका वो
ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट करता नहीं ना राजनीति में ना आंदोलन में। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ यही कारण रहा होगा, और निजी कोई अटैचमेंट हो मान ले उसका क्या कहा जा सकता है। अच्छा, एक बात आप कह रहे हो कि 3 में 2 ओलंपिक के मेडल वो हम होने जा रहे हैं, अगर इस तरह के फैसले होते रहे। ब्रज भूषण कह रहे हैं कि मेडल जीतने 15 रुपये। ब्रज भूषण का तो देखो एक कहते हैं ना वाहियात आदमी, उसकी वाहियात सोच है, वो मेडल को 15 रुपये में तोड़ रहा है। 15 साल मेहनत करके भी तसल्ली नहीं है, ओलंपिक में कहीं खड़े हो पाओगे नहीं खड़े हो पाओगे। उसके खानदान में 7 पीढ़ियों में किसी ने नेशनल लेवल पे मेडल नहीं जीता होगा, तो वो तो क्या है गंदी जबान का आदमी। उसने अपने पहले तो उसको लोग जानते नहीं थे, अभी जैसे एपिसोड हुआ उसकी आपने वोकेबलरी जो प्रोनाउंसिएशन देखा होगा, मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ, मैंने क्या बेड तोड़ दिए। तो वो आदमी इतने बड़े एक संवेदनशील जिसमें हजारों लाखों लड़कियों का भविष्य जुड़ा है खेल से, उसका अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं था। 12 साल जो देश ने ढोया उसको, वो बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ एक कलंक टाइप का मामला। तो ब्रज भूषण एक निहायत ही गंदी सोच का आदमी है, जो बार बार वो साबित करने लग रहा है। ओलंपिक चैंपियन होना, मेडलिस्ट होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। संदीप यहाँ रोके मैं इन सारी चीज़ों से अलग एक सवाल अलग करना चाहूँगा। आपकी जो पृष्ठभूमि रही वो क्रांति की रही है, और अगर गलत होता है तो आपने अचानक एक्शन लिया। उदाहरण के तौर पर 2016 का राजीव कुमार सैनी वाला मसला लेते हैं। इन बातों से अगर अलग हटके अगर देखिए, ब्रज भूषण के खिलाफ इस तरह कोई हो सकता है आप लोगों को? देखो बताऊँ, दिल से बता रहे, हाँ हमने इनको भी बताया था पहलवानों को, भाई हमारे में हिम्मत है, हमारे में तो हमारा भाईचारा मजबूत है, हम कर सकते हैं कुछ भी करना चाहे तो। अगर इंडिविजुअल हम बात ले लें इज्जत बेइज्जती की, ब्रज भूषण के हम किसी को भी अपना बराबर में हिसाब कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो एक बार करे उसके कंसिक्वेंसेज हमारे को अकेले भुगतने पड़े। समाज तो घटिया से घटिया बातें निकाल लेता है, उसमें भी हमारा फायदा ढूंढ लिया, भाई ये तो किसी ने फायदा ठाऊँ, जहाँ मौत का खतरा है वहाँ फायदा लोग निकाल देते हैं। तो हमारे में हिम्मत होते हुए भी अब वो करने की हमारी इच्छा नहीं है। हमने कहा ना, वह अकल लागी हमारा है, अकल लागी वो इंडिविजुअल जो ब्रेवरी है ना, वो दिखाने का आज माहौल मौसम नहीं है। बल्कि मैं मानता हूँ इस देश में ही नहीं है। भगत सिंह जब जिंदा थे कितना उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए, वो मरने लगे तब जाके लाखों आदमी इकट्ठे हुए। तो ब्रज भूषण को हमको बाहुबली नहीं मानते, अपने वाली पा जहाँ क्या ब्रज भूषण घंटा मानने हमने सारे। आप उस चीज़ को भाई आपकी में हिम्मत है, हमारी में हिम्मत है, हमारे में इनिशिएटिव लेने की हिम्मत है। हम किसी दूसरे का इंतजार करें भी ना कर सकते हैं, लेकिन उसको भुगतने की जो है ना, हमने एक बार भुगत के हमारी छाती पे छड़ा गाड़ के देख लिया, हमने बेरा फट गया, खूब बिगड़ने की नौबत आ जाए और लोगों के बुलाने सुनने पड़े हैं, वही आता बात कहते हैं। तो ये जो मन आदमी का होगा ना, चाह होगा किसी चीज़ का क्रांतिकारी बनता, वो हमारा चाह हमने मार लिया। ऐसा नहीं है कि आज वो है बात, हमने मार लिया कि भाई कुछ सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। मतलब जो खापों का समाज का जो साथ उसके बाद होना चाहिए था, या जाट समाज का कहते हैं, जाट समाज का था, वो बातें अब नहीं है समाज में, केवल माइक पे भाषण में होती है। देखो साथ सुथाड़ी भी कोई बात नहीं थी, बात यह थी कि घटिया बात निकालनी अपने राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए। मान लो किसी राजनेता की मैं राम राम नहीं करता, उसने अपने चेलों को लगा दिया, बस संदीप को डिफेम करो, बदनाम करो, ये मेरी छवि को कमजोर कर रहा है, इसका ज़्यादा नाम होगा। उन बातों में आके लोगों ने ये भूल लिया कि इन्होंने जो हिम्मत दिखाई थी वो रोज़ कोई नहीं हिम्मत दिखाता, इनको कम से कम डिफेम तो ना करो। इनका ठीक है, मैं साथ देना ना देना, मैं नहीं कहता सारे हरियाणा में लाखों आदमियों ने हमारे को बाहुबली बनाना चाहिए, तो जितना काम कर रहे थे ना उसमें कहते छोरे बढ़िया काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, हमारे में और हिम्मत होती और कुछ। तो ये डेफिनेटली समाज की कभी से कमी रही है। समाज जिंदा लोगों को कभी साथ नहीं देता, मरने के बाद वो सिर्फ फूल चढ़ाने का काम करता है। भगत सिंह के फूल चढ़ाने लाखों आदमी जाते हो, जिंदा था तो 28 से 29 करने भारी हो रहे थे। उनकी जो टीम थी HSR 28 आदमी थे, उनमें से भी 15-16 सरकार के मुखबिर बन गए थे, वो 10-12 रह गए थे। तो करोड़ों के देश में 12 लोग निकल के आए जिन्होंने छाती में ये कहा कि हम मरने की हिम्मत रखते हैं, और मरने के बाद देखना लाखों आदमी, आज करोड़ों आदमी। तो हमारे देश की प्रवृत्ति है, हम क्रांतिकारी चाहते हैं, हम क्या करें पड़ोसी भी नहीं चाहते, हम दूसरे गाँव में चाहें, गाँव में भी हो तो रोज मिलता है, इसने तो रोज का खड़तू कर दिया। तो हमारे देश की प्रवृत्ति है, वो क्रांति को, बड़े परिवर्तन को अंगीकार नहीं करता है, सामंजस्य नहीं बिठाता है। तो हमारा प्रयास है कि हम सकारात्मक रचनात्मक तरीके से काम करें। ये जो हम आज के संबंध में सुझाव दे रहे हैं ना, ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ फिर जो स्टेक पे लग गया है, जो चीज़ दांव पे लगी हो, बहुत बड़ी चीज़ है। ओलंपिक मेडल बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए यदि कोई नुकसान उठाना पड़ जाए, आज भी हमारे को उठाना पड़ जाए, तो हम तैयार हैं। हमने इन भाइयों को दिया भी था, हमने सजेशन दिया था कि तुमने बड़ा पंगा का हाथ ला लिया, अगर किसी भी तरीके से शॉर्ट आउट हो सकता है तो इसको शॉर्ट आउट कर लो, या फिर तुम ऐसा कोई कदम उठाना ही कर लो जिससे जल्दी कोई समाधान निकल जाए। अगर पहलवान, आपको रोकता हूँ मैं, अगर पहलवान या खास पंचायत के साथ मिलकर और आप लोग आपस में बैठते और वो आपको अगुवाई देते हैं, आप लोग कहते हैं कोई ऐसा डिसीजन लो कि हम आपके साथ करें, कुछ ऐसा करो, तो फिर उसके बाद देखो अगुवाई लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं, हम अगुवाई ले सकते हैं, अगुवाई लेने में तो मेरा नुकसान हुआ। हमारा तो इतना है कि ये जैसे आज यहाँ था मामला, अब पंचायत का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सजेशन दे पाएँ, उस सजेशन रजिस्टर में नोट डाउन करे जाए, उनमें से अच्छे सजेशन को निकाल के वो फैसला कर दिया जाए।
20 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड लोग बोल के वे समर्थन कर दो हमारा फैसले का समर्थन कर दो भी। इसका मतलब पहले को फैसला लिख रखा था कि जिस पर समर्थन खातिर आप भीड़ इकट्ठी करी। इतने दूर दूर से जो समझदार जो पंचायत आए हुए थे 5-7 मिनट मौका देना चाहिए था सभी को। 5 बजे से पंचायत चल जाती, क्या फर्क पड़ना था? कोई अच्छी बात निकल के आती। अगर कुछ बड़ी पराम लग रहा है देखो मैं कोई किसी किस्म का मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि बड़े अच्छे सकारात्मक माहौल में पंचायत खत्म हुई है। लेकिन मैम चौबीसी से उम्मीदें बड़ी थी। सरोखाब का ये कई दिन से 15 दिन का इंतजार बहुत होता है। पहलवान पूरी बिरादरी की उम्मीद बड़ी थी कि हमारे बुजुर्ग बड़ा फैसला करेंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सोचा जाना चाहिए। और मेरे नेतृत्व की इच्छा नहीं है। हमने जो मुंह फुड़ा के अनुभव लिया है, हमने अपनी ज़िंदगी दी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने नुकसान उठा के देखा। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ के सीख लिया। हमारे पास भी ये साथी खड़े हैं, इन्होंने भी संघर्ष में जीवन बिताया और जितने साथी आए हुए थे सब चाह रहे थे कि वे मजबूत सा मामला बने कुछ, जिससे आज यहाँ सरकार कहेगी यार ये तो बड़ा मामला बना दिया। अब मामला घूम फिर के वहीं आगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? तो ये संदीप भारती थे और यहाँ पर क्या नाम है, कहाँ से? जिला आज जो फैसला लिया गया है, क्या लग रहा है फैसला सकारात्मक? देखो फैसला जो खाप पंचायत जो फैसला लेती है वो ठीक ही फैसला लेती है, कभी खाप पंचायत गलत फैसला नहीं लेंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, हमारे भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य के दिन है जो एक महीने से पहलवान जंतर मंत्र पर बैठे हैं। इसे दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। जिस गुंडा बदमाश को जेल के अंदर जाना चाहिए और वो तो मतलब कि क्या घर पर सो रहा है, एसी चला के सो रहा है, और जो मेरी बहनें हैं वो रोड पे सो रही हो, कहीं करने आए। तो मैं तो बल्कि पूरा हरियाणा से भारत से प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उन बहनों का समर्थन देना चाहिए। तो ये पूर्व जिला पार्षद मनोज ने अपनी बात रखी और सबने अपने अपने विचार रखे हैं। इन विचारों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो भी वीडियो पर अपनी राय रखेंगे। धन्यवाद।